कल के मुकाबले में एमएस धोनी जिस तरह से अंपायर से भिड़ पड़े, वो भी ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े हदें सारी पार हो गई। अगर उसमें सबसे बड़ी बात, आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, जो बहुत बड़े क्रिकेट समुदाय के रोल मॉडल है, अगर वो उनकी तरफ से अनुशासनहीनता होती है तो ये गंभीर विषय है। मुझे लगता है इन खिलाड़ियों को अपना आकलन करना चाहिए। अगर आप बड़े हैं तो क्रिकेट से बड़े नहीं है, खेल से बड़े नहीं है आप, ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। जिसमें जो नियम है, नियमों की पूरी तरह से अनदेखी जो है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से देखने को मिली। बहुत मैं कहूंगा लड़कपन था या बहुत ही इमेच्योरनेस थी। पर आप मैच रेफरी को तो इन्हें सजा देनी चाहिए। तो क्या डिजर्व करते हैं महेंद्र सिंह धोनी फाइनल मुकाबला खेलने के लिए? जी नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पहला मुकाबला, ये कोई पहला अपराध नहीं है। आप ओवर जो रन गति अगर आपकी धीमी रहती है और आपको उसके लिए दंडित किया जाता है तो वो पहला अपराध है। तो वो चीजें शोभा नहीं देती। विराट कोहली हो, गंभीर हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी क्यों ना हो, ये सारी चीजें क्रिकेट को कलंकित करती हैं। और क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, उसमें इस तरह की कलंकित चीजों को जो है उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सामने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया में खासकर अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो उसमें दो तरह के जर्नलिस्ट हैं। तकरीबन 98% ऐसे हैं जो भारत के गन को भी मिठाई कहकर बेचते हैं। भारत के क्रिकेट की कोई भी बात हो, मलबा सारा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाती है। यानी अगर आसान लफ्जों में कहा जाए कि भारत का वो मीडिया जो गोदी मीडिया कहलवाता है, उसे अगर क्रिकेट में कन्वर्ट किया जाए तो सेम वैसे ही अजीबोगरीब किस्म की बातें, अजीबोगरीब किस्म के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, वैसे ही चीख चीख कर शोर मचाते हुए। लेकिन चंद एंकर्स ऐसे जरूर हैं जिनमें एक तो विक्रांत गुप्ता है और दूसरे ये साहब जिनकी तस्वीर आपके सामने चल रही है। इनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बातें होती हैं वो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, उससे पाकिस्तानियों के लिए काफी कुछ अच्छा निकलने को मिलता है। लेकिन जब वो भारत के किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं तो उस पर भी वो तनकीद करते दिखाई देते हैं, और एक जर्नलिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए। अब भारत के इस बार के आईपीएल एडिशन में जो गंद फैलाया गया है, जिस तरह बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ियों ने लड़ाइयां कर करके या दूसरी नेशंस के खिलाड़ी जो कि उनके मेहमान थे, उनके साथ उन्हें एक नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए था, उनके साथ जो जो कुछ किया वो तो आपके सामने है। विराट कोहली, गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, आज से 2 रोज पहले जो क्वालिफायर फाइनल के लिए खेला गया उसमें मिस्टर कूल के नाम से पहचाने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने जो कुछ अंपायर के साथ किया, उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। आगे चलकर आपको डिटेल में इसी एंकर की जुबानी वो बात भी सुनाएंगे जो खुद ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि हमारे खिलाड़ी पैसे के लिए किसी की गर्दन भी दबोच लेंगे, जबकि कौमी टीम के लिए तो इन्होंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की। जरा मुख्तसर से अगर आपको बताएं तो धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग अपना क्वालिफायर खेल रही थी फाइनल के लिए। ये एक एलिमिनेटर मैच था जिसमें उनके एक बॉलर ग्राउंड से बाहर गए और जब वो वापस आए तो फौरन उन्हें बॉल थमा दी गई। हालांकि रूल्स के मुताबिक जितना टाइम एक प्लेयर बाहर गुजारता है उतना ही टाइम वो ग्राउंड में आकर फील्डिंग करेगा, तब ही जाकर उसे बॉल थमाई जा सकती है, यानी वो बॉलिंग कर सकता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बजिद थे कि ये अभी ही बॉल करवाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की कैप्टेंसी करने के बावजूद इस तरह का रवैया रखना हैरानकुन था, लेकिन उस पर भी वो अड़े रहे, बाकायदा तौर पर अंपायर से लड़ते रहे और फिर उन्होंने अपनी पूरी टीम 7-8 मिनट के लिए बिठा दी कि जब तक वो टाइम नहीं भी शुरू होता हम उस वक्त तक खेल शुरू नहीं करेंगे। ये हालत हो चुकी है आईपीएल की। जिस तरह गली मोहल्ले में जो बल्ला या गेंद लाएगा वही सब कुछ करेगा, वही पहले बैटिंग डिसाइड करेगा, वही बॉलिंग डिसाइड करेगा, इस तरह की कहानियां आईपीएल में हो रही हैं। और यही वो गुस्सा है जो इस एंकर की बातों में आपको दिखेगा कि किस तरह अपने ही खिलाड़ियों को लताड़ते दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह की घटिया हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। और साथ ही साथ वो ओवरऑल इस आईपीएल में क्या क्या गंद फैलाया गया है उस बारे में भी क्या बातें कर रहे हैं, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। कल के मुकाबले में एमएस धोनी जिस तरह से अंपायर से भिड़ पड़े, वो भी ट्रेंड कर रहा है। तो इस बार के आईपीएल में सर हमने देखा है कि बहुत दिग्गज खिलाड़ी इस बार हमें नजर आए हैं, बिल्कुल अनुशासनहीनता मतलब बड़े बड़े हदें सारी पार हो गई। अगर उसमें सबसे बड़ी बात, आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, जो बहुत बड़े क्रिकेट समुदाय के रोल मॉडल है, अगर वो उनकी तरफ से अनुशासनहीनता होती है तो ये गंभीर विषय है। मुझे लगता है इन खिलाड़ियों को अपना आकलन करना चाहिए। अगर आप बड़े हैं तो क्रिकेट से बड़े नहीं है, खेल से बड़े नहीं है आप, ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी कभी भारत की ओर से खेलते हुए तो कभी अनुशासनहीनता की घटना के बारे में आप सोच भी नहीं सकते जी। और आईपीएल में ऐसा 2-3 बार हमने देखा है कि अंपायर से जैसे भिड़ पड़े। एक बार तो मुझे याद है 2019 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो आउट हो चुके थे, डगआउट से आगे अंदर ग्राउंड में अंपायर से भिड़ने के लिए। वो एक नो बॉल का मामला था कि पहले नो बॉल दे दी गई, फिर अंपायर को लगा कि नो बॉल नहीं है, उन्होंने हाथ नीचे कर लिया और वो डगआउट से उतरते हुए सीधा मैदान के अंदर आए और मैदान के अंदर झगड़ पड़े। एक अलग ही तरह के धोनी दिखाई दिए। अब कल कुछ ऐसी ही घटना एक और हुई जिसमें जो नियम है, नियमों की पूरी तरह से अनदेखी जो है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से देखने को मिली। बहुत मैं कहूंगा लड़कपन था या बहुत ही इमेच्योरनेस थी। एक कैप्टन कूल की जिसने बहुत ही मैच्योर माना जाता है। अगर आप देखें तो पथिराना, उन पर उनका बहुत भरोसा रहा है। पथिराना बाहर गए थे मैदान के तकरीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद जब वो लौटे हैं
तो नियमता उनको बॉलिंग नहीं दी जा सकती, क्योंकि नियम ये कहता है कि जितने टाइम तक आप बाहर हैं उतने टाइम तक आपको अंदर आपको गेंदबाजी नहीं दी जा सकती, आपको फील्डिंग करनी होगी। उस पर भिड़ गए ये जनाब महेंद्र सिंह धोनी और इस बात को लेकर विवाद किया, और विवाद भी कोई तर्क कुतर्क तक सीमित होता तो भी बात समझ में आती। विवाद 4 मिनट तक चला, 4 से 5 मिनट के बीच चला। अब 5 मिनट तक कोई एक कप्तान अगर खेल रोक दे और वो भी अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए, तो वही मैच रेफरी क्या कर रहा है? मैच रेफरी पर आप मैच रेफरी को तो सजा देनी चाहिए। तो क्या डिजर्व करते हैं महेंद्र सिंह धोनी फाइनल मुकाबला खेलने के लिए? जी नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पहला मुकाबला ये कोई पहला अपराध नहीं है। आप ओवर जो रन गति अगर आपकी धीमी रहती है और आपको उसके लिए दंडित किया जाता है तो वो पहला अपराध है, और ये दूसरा अपराध हुआ है इनसे, और जिसमें तो आपने खेल 4 से 5 मिनट तक खेल ही रोक दिया आपने। तो आप इस तरह की जो अगर घटनाएं होंगी तो वो कई तरह के सवालों के घेरे में आपको लाकर खड़ा करेंगी। और सर महेंद्र सिंह धोनी ठीक है, विराट कोहली इस बार इतने विवादों से घिरे रहे हैं, चाहे वो नवीन उल हक से उनकी जो लड़ाई हुई थी वो हो, और आपने कहा कि गंभीर समस्या है, तो गौतम गंभीर भी इस लिस्ट में यहाँ पर शामिल है। भले ही खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बतौर कोच भी उन्होंने जिस तरीके का आकलन दिखाया है मेंटोर तो है ही है जी, बिल्कुल, तो वो भी शोभा नहीं देता है बिल्कुल। अगर आप टीम के मेंटोर हैं, टीम के हेड है, आप ग्राउंड में आकर किसी प्लेयर के साथ वैसे विराट कोहली से आप ग्राउंड में आकर अंदर बहस कर रहे हैं, ये तो कहीं से भी शोभा नहीं देता है। अगर आप देखें तो उसी मुकाबले में काइल मेयर से वो भिड़ जाते हैं, नवीन उल हक से झगड़ा होता है, फिर उनका अमित मिश्रा से झगड़ा होता है, एक गंभीर और चार लोगों से झगड़ा होता है ना, कुल मिलाकर आपस में तर्क जो आमने सामने दोनों खिलाड़ी होते हैं, काइल मेयर्स, गौतम गंभीर, नवीन उल हक और अमित मिश्रा। तो अमित मिश्रा एक वरिष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, टीम इंडिया से खेल चुके हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी गलती कोई विराट कोहली की थी। देखिए, हमको जज नहीं है यहाँ पर कि हम ये कहें कि ये गलत है और ये सही है। ये नियम जो कहते हैं उसके हिसाब से सही गलत का फैसला किया जाता है। लेकिन विराट कोहली और नवीन उल हक में अगर गलती होती है, दोनों तरफ से गलती होती है, तो मैं तो विराट कोहली की गलती ज्यादा मानूंगा। वो बड़े खिलाड़ी है और लीजेंड है, और एक लीजेंड जो बहुत बड़े क्रिकेट समुदाय के रोल मॉडल है, तो आपको देखकर लोग दूसरा विराट कोहली बनना चाहते हैं। पेरेंट्स जो है, मुझे याद है एक समय अपने बच्चों को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते थे। हर कोई कहता था मेरा बेटा सचिन जैसा है, मेरा बेटा आज विराट कोहली जैसा है। तो क्या आपका बेटा ये सीखेगा अपने उसको कि ये तो भैया लड़ता ही रहता है हर एक से, 4 लोगों से आप लड़ रहे हैं एक ही मैच में, और उसके बाद जो है आप दर्शकों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि आप छाती पीटते हैं अपनी, इस तरीके से छाती पर दम्भ कसते हैं। तो वो चीजें शोभा नहीं देती। विराट कोहली हो, गंभीर हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी क्यों ना हो, ये सारी चीजें क्रिकेट को कलंकित करती हैं, और क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम कहा जाता है उसमें इस तरह की कलंकित चीजों को जो है उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी सर, और कुछ दर्शकों का भी ये सवाल है और मैं भी ये पूछना चाहता हूँ सर, भारत के लिए खेलते हुए हमने ऐसा बहुत कम होते देखा है, लेकिन आईपीएल आपस में भिड़ने लग जाते हैं। मुझे लगता है ये एक दबाव है, एक फ्रेंचाइजी ओनर का दबाव है, जिसने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं। अगर आप देखें तमाम जो लीग होती है अलग अलग खेलों की, जहां चंद कुछ करोड़ में, 2 करोड़ में या 5 करोड़ में आप पूरी टीम खरीद लेते हैं, यहां आपका पर्स जो है 95 करोड़ का पर्स होता है। उसमें आपको इतने सारे उसमें प्लेयर चुनने होते हैं। एक खिलाड़ी एक टीम जिसने 95 करोड़ रुपए सिर्फ खिलाड़ियों पे खर्च, मार्केटिंग पर और जो और खर्च किए हैं वो अलग है, तो उनका जाहिर सी बात है उन पर दबाव होता है कि हमें जीतना है। हर कोई जीतने के लिए खेलता है।